ये कहानी एक ऐसे परिवार की थी जिसमें 4 अफराद थे, माँ, बाप, बेटा और दादी थी। वो एक बार एक पार्क में गए और परिवार का सरदार घर के बारे में कुछ कह रहा था। देखो, एक घर के अफराद घर के सुतून की तरह होते हैं। हम घर के सारे लोग इस घर की खुशी के लिए काम करेंगे। बहुत सारे लोगों का काम ये होती है कि वो दूसरे घरों का चैन सुकून में दरार डालते हैं। इसलिए किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और आपस में प्यार रखो और एक दूसरे की मदद करो। देख बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। अब जो भी करना है अब लोगों को करना है। मेरा काम है घर में नजर रखना है और मेरे पोते को खाना खिलाना और इसका ख्याल रखना है। बाकी सब आपके हाथों में है। देखो, मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। अलबत्ता कभी कभी कोई गलती हो सकती हो तो आप भी मुझे माफ करना और मेरे गलतियों को नजरअंदाज करना। बाकी जो भी काम मुझे करना होगा मैं दिल जान से करूंगी। वो लोग अब पार्क से वापस आ रहे हैं, मगर थोड़ी देर हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। आखिरकार वो घर पहुंच गए। वहाँ पर दादी कुछ कह रही हैं। मेरे पोते, बैठ जाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे लग रहा है कि इस घर में अब बरकत होगी, क्योंकि घर में इत्तेहाद होना ही बरकत है। ए ऊपर वाले, इस घर की खुशी हमेशा बरकरार रखना। वो लोग अब खेत में काम करने के लिए गए। वहाँ पे खेतों का काम जोरों शोर से चल रहा है। एक तरफ से बैल जमीन जोत रहे थे, दूसरी तरफ घर के सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा क्रिकेट खेल रहा था। बेटे, हम सब लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ आप काम से दूर हैं। देखो बेटे, घर के काम काज में अपने बाप का हाथ बांटना अच्छी बात है। वो दिन रात काम करके खून पसीना बह रहा है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आखिरकार वो भी तो इंसान है। मेरे अच्छे पोते, आ जाओ और काम करो। ये दुनिया का दस्तूर है कि जैसे मेहनत करोगे वैसे फल पाओगे। हम लोग किसान हैं, हमें यही सपना देखना है। अलबत्ता जब आप पढ़ लिख बड़ा अफसर सेलेक्ट हो जाओगे तब हम दूसरे सपने देख सकते हैं। अभी काम करने का वक्त है। इस जमीन से सीखूं। हर कोई इसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उसके तरफ से ना नहीं होता है। ऐसे बनने की कोशिश करो, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दे। अब बाप ने भी इसको कुछ कहने के लिए उसके तरफ कदम बढ़ाए। देखो बेटे, आप मेरे सबसे अच्छे बेटे हैं। घर के बड़ों का कहना मानना चाहिए। वही लोग कामयाब होते हैं जो बड़ों का एहतराम करते हैं और उनका कहना मानते हैं। पढ़ाई भी करो और कामकाज का भी आदत रखो। अच्छे आदत हमेशा काम आते हैं। इस दुनिया में ना अमीरी रहती है ना गरीबी रहती है, इसलिए हर मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे बाबा, अरे मामा, अरे दादी, हमें तो बहुत ज्यादा फसल है। हम इतनी सारी फसल को क्या करेंगे? हमें तो उसको रखने के लिए बहुत जगह चाहिए। इतनी सारी फसल को हम कब खाकर खत्म करेंगे? हमारे खेत में मशीनें काम कर रहे हैं। ये मशीनें कौन लाती हैं और उनका खर्चा कौन देता है? मेरे बेटे, आज किस खुशी में गाना सुनाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत का फल है और सिर्फ घर में इत्तेहाद होने की वजह से ये मुमकिन हो रहा है। आज मैं देखूंगा कि मेरे घर में कितना इत्तेहाद है। मैंने एक नकली बालों का इंतजाम करके रखा है। जून ही वो मेरे तरफ आएगा,
देखते हैं कि घर वाले मुझे बचाने की कोशिश करेंगे या इत्तेहाद का मजाक बनाएंगे, या मेरे इम्तिहान में पास हो जाएंगे। अरे बेटे बालो आया, बहू पोता जल्दी कुल्हाड़ी लाओ और इस बालों पर हमला करो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अम्मा आई, अगर जिंदा रहेंगे तो सारे रहेंगे, वरना सारे मिलकर मरेंगे। आज ये साबित हो गया कि मेरे सारे लोग मेरी फिक्र कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मोहब्बत की वजह से ही इंसान आपस में जुड़ सकते हैं और मजबूत रह सकते हैं। ये एक नकली बालो था, ये सिर्फ एक मजाक था। देखो, जब तक इंसान की जिंदगी है तब तक जिंदगी अच्छी तरह से गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। ये तभी मुमकिन है जब इंसान तमाम शैतानी हरकत से दूर रहे और हर घर में इत्तेहाद रहे। इत्तेहाद का माना ये भी है कि एक साथ जोड़े रहने के साथ आपस में सुकून से रहना भी है।